बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव टीवी सियासी हलचल प्रोग्राम के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जफर इकबाल। आज बात होगी कि आवाम के मुफादात के लिए क्या अपोजिशन कोई रोल अदा कर रही है? क्या जलसे जुलूसों के बजाय असम्बली के अंदर बैठकर आवाम के हकूक की बात की जाती, अवामी इशू पर कुछ बात की जाती? और क्या पाकिस्तान की जो तरक्की के मनाजिल हैं एहतजाज से, जलसों के जरिए तय होने हैं, या असम्बली के अंदर बैठकर अपोजिशन को, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए था? और आज अवाम जो है वो ये सोच रही है, बल्कि कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर ना ही हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही है और ना ही अपोजिशन जो है वो अवामी इशू के लिए अपना रोल अदा कर रही है। चौथा हमारा सवाल ये होगा, क्या ज़िला कसूर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना वजूद खो चुकी है और नए मुंतखब होने वाले सदर अमेरिका के जो आइडन क्या कश्मीरी के लिए, कश्मीरियों के हकूक के लिए क्या उनकी मामलत कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी रहनुमा चौधरी एहसन रजा खान साहब, जिनका ताल्लुक ज़िला कसूर से है, और हमारे साथ मौजूद हैं लाइव टीवी के सीनियर रिपोर्टर मारदौद कसूरी। इन सब सवालों का जवाब देंगे सबसे पहले चौधरी एहसन रजा खान साहब। जी चौधरी एहसन साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सियासी हलचल चल रही है और अपोजिशन जमातें जो हैं, बजाय अवामी इशू पे बात करने के वो अपने वोट को इज्जत दो के नारे पर जो अवाम ये कह रही है कि हमारे अवामी इशू पर बात नहीं हो रही और ये अपोजिशन जमातें जो हैं अपने मफादात की खातर जलसे जुलूस कर रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ज़फ़र इकबाल साहब, आपका, मेहर दाऊद कसूरी साहब का और आपकी जो टीम है माशाल्लाह लाइव न्यूज़, उसका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, यहाँ पे आपने बुलाया। बाकी आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आज अपोजिशन का किरदार जो है उनको पार्लियामेंट में अदा करना चाहिए। आपने पब्लिक का जो है क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि आज तकरीबन कोई 2.25 साल हो गए इस गवर्नमेंट को बने। हमने पूरी अपोजिशन ने, पीडीएम में शामिल फजल रहमान साहब हैं, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो साहब हैं, बलूचिस्तान के हैं हमारे एंगल साहब, और भी काफ़ी जो दूसरी जमात में शामिल हैं। तमाम अपोजिशन ने इस गवर्नमेंट को पूरे 2 साल दिए और वो किरदार अदा किया कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में ऐसे कोई अपोजिशन जो नहीं करती, जो कि पार्लियामेंट में इनके साथ एक वोट पे पार्लियामेंट खड़ी। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब, 2-3 वोटों का फर्क है पंजाब में। अगर अपोजिशन का मकसद गवर्नमेंट गिराना होता तो मेरा ख्याल है कि एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती ये गवर्नमेंट। यूनानिमसली लेजिस्लेशन, दाखिली, खारजा, जो भी पॉलिसीज, जो भी लेजिस्लेशन होती रही, उसमें मेरा ख्याल गवर्नमेंट को इतना गवर्नमेंट ने तावन नहीं किया इसको अपनी गवर्नमेंट को चलाने में, इनके हुक्मरान पार्टी ने, जितना अपोजिशन का जो करैक्टर है इन 2 सालों में। लेकिन ये मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का बस करम है इन पे, ये इतनी मुस्बत अपोजिशन को सामने हो, और वो अपोजिशन जो
मैच्योर लोग हों, मैच्योर सियासतदान, मैच्योर पार्टियां, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां, इनको टाइम दे रही हैं, आप चलाएं, लेकिन ये इस मुल्क को, इस स्टेट को नहीं चला सके। लेकिन चौधरी साहब, अब जो नौबत है, पार्टी जो तहरीक इंसाफ है, जब हुकूमत में आई 2 साल आपने टाइम दिया आपकी बकौल, लेकिन अब बाहर जो सड़कों पे निकलने का मकसद क्या है, ये बात जो राना जफर इकबाल ने की है कि आपके सामने सवाल रखा है कि ये बात आप पार्लियामेंट फ्लोर पे कर लेते तो आवाम के लिए जो बेहतर सोच रहे हैं आप, वोट को इज्जत दो के नारे से हटकर आवाम को जो महंगाई में पिसी पड़ी है, जो कमर तोड़ महंगाई है, इस पर आप हुकूमत को बात बताते कि आप इस सिमत पर चलेंगे तो आवाम के लिए बेहतर होगा, जो अपोजिशन का किरदार होता है। मैं सब मैं यही बात कर रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। 2 साल यही तो टाइम दिया है कि आप गवर्नमेंट हैं, आप अपना हुकूमत हैं, आप को अपना जैसे भी हैं, चलो आप सेलेक्ट होके ही आए हैं, जी। आपको लाने वाले भी सबको पता है? जो इस इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में हुआ, हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हुआ, एक एक वोटर को पता है कैसे रिजल्ट रोके गए, कैसे यहाँ पे अपना हमारी लीडरशिप को काउंटर किया गया है, उसको चलिए हसन पूरा। साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, एक मेरा मिनट, सवाल मैं यही मैं है उधर कि मैं आवाम उधर के इशू पे बात। मैं उधर ही लेके आ रहा हूँ। तो आज जबकि ये इस पब्लिक को रिलीफ नहीं दे सकी है 2 साल में, और आने वाले सालों में भी इनके पास कोई प्लान नहीं है। अब मुझे ये बताएं भी वहां पे अब तो अपोजिशन का आना बनता है रोड पे। अगर आज अपोजिशन नहीं आती तो आज पब्लिक आ जाएगी। आज वहाँ पे जो साथजा, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ क्या हुआ इस्लामाबाद में रिसेंटली, आप देखें भी कल परसों जो एक किसान को शहीद कर दिया गया, इतनी बदमाशी, इतना तशद्दुद, वो किसान, वो जमींदार जो रीढ़ की हड्डी हमारे इस पाकिस्तान की स्टेट की है, उनके साथ जो सलूक हुआ, ऐसा मेरा ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है, पहले नहीं है। तो आज ये इस हद तक आ गए हैं, ये नहीं, ये देखो नवाज शरीफ को तो इन्होंने टारगेट किया ही किया है, इन्होंने उनको फोकस किया, इन्होंने जरदारी साहब को फोकस किया, लेकिन इन्होंने तो हमारे किसानों को भी नहीं छोड़ा है, जो मैं आज जिसकी अपना जिनकी वजह से हमारा सिस्टम चल रहा है। तो ये देखो नवाज शरीफ का जो बयानिया, जो आप बात कर रहे हैं सड़कों की, ये बयानिया कोई मामूली चीज नहीं है। ये वो बयानिया है जिसको मियां नवाज शरीफ क्या कह रहा है, मियां नवाज शरीफ कह रहा है पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक इसको सिस्टम को चलना चाहिए, जहां जो भी इदारा है वो अपनी लिमिट में रहकर अपना काम करे, जुडिशरी है उसको अपना काम करना सर साहब, चाहिए। अगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनको डे 1 से मालूम था कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इनको लाया गया है, तो तब खामोशी क्यों थी? तब से ही आप ये एक्शन लेते तो आज तक आपको जो है पता मिली होती। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे ये बताएं, मैं यही तो कह रहा हूँ भी इसको हमने तो फिर भी टाइम दे 2 दिया, साल क्यों दिए ना हमने आपने, देखो क्यों दिए? सिलेक्टेड होने के बावजूद सिलेक्टेड को टाइम दे दिया है, तो लेकिन आप 3 साल टाइम दें, अपोजिशन काटे। नहीं कर सकता ये डिलीवर, नहीं कर सकता, ना कर किया इन्होंने, ना ये डिलीवर कर सकता है। आज तो इनका पाकिस्तान के ऊपर इतनी, मैं कहता हूँ बदकिस्मती हमारी, इस पंजाब को एक काउंसलर लेवल का जो वो सीएम ला के बिठा दिया इन्होंने, वो चला रहा है। आज मुझे तो ऐसे फील होता है, आप सबको फील मेरा ख्याल हो रहा होगा कि जैसे एक डॉक्टर है जो वो फैक्ट्री को चला रहा है, जैसे एक इंजीनियर है वो एक हॉस्पिटल को चला रहा है, जैसे एक किसान है वो दुकान को चला रहा है। तो ये हशर हो गया है। आज मैं कहता हूँ ये कोई एक नवाज शरीफ का काम नहीं है, ये कोई एक अपना फजल रहमान का नहीं है, ये कुछ अपना बिलावल भुट्टो का नहीं है। आज तो ये हर मजदूर को, हर किसान को चलिए आज हसन साहब, निकलना 13 पड़ेगा। दिसंबर को जो जलसा लाहौर में होने जा रहा है, इसके नतीजे आप क्या देख रहे हैं? क्या इसके बाद भी कोई किसी और जलसे की नौबत आएगी, या ये आखिरी कील साबित होगा हुकूमत के लिए? देखें, जो आपने जलसे की बात की, पहले तो हमने ये
गुजरांवाला का जो जलसा किया ये तो उसको नहीं बर्दाश्त कर सके। उसके बाद कराची वाला जो हुआ और जो वो सिंध में इन्होंने किया, जैसे उसको आईजी अपना वहाँ पे उसको किडनैप कर लिया गया, फिर उसके बाद जो कैप्टन सफदर साहब पे अपना उसको अरेस्ट कर लिया गया, मैडम मरियम को, जो मेरा ख्याल है जो हमारे इस लेकिन कौम जो की कैप्टन सफदर को अरेस्ट बेटी किया है, गया जो वो क्या वो सूबाई हुकूमत का आप कसूर बनाते हैं या वफाक का? मेहर साहब वो तो अब जो आपको इल्म होना चाहिए भी, वहां पे तो अब आपके आईजी साहब की पूरी पुलिस की स्टेटमेंट आ गई है भी हमारे से कैसे काम किया लिया बात गया। दाऊद खुसरो साहब बताइएगा थोड़ा हाँ, तो सा इस उसमें पे, तो आप फिर तज्जिया अब करिए हम क्या। है ही नहीं है। दरअसल एक मिनट, जो 2-2.5 साल का अरसा अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को दिया है, अवाम यही तो रोना रो रही है दाऊद कुसूरी साहब कि अगर हमारे साथ अपोजिशन जमातें मुखलस होती तो आज हमारे आवाज को बुलंद करती, हमारे महंगाई बेरोजगारी पे रोड पे आती। लेकिन अफसोस ये है कि ये तमाम तरह से जमातें जो हैं वो वोट की जदों पे आई हुई हैं अपने मुफादात के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये है कि माजी में भी हमने देखा कि जो चौधरी साहब बता रहे हैं किसान की जो बदहाली, वो तो मैं माजी से भी देख रहा हूँ। मैंने ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जो अब तक मामला जो है बिगड़े चुके हैं कि जो शुगर माफिया और किसानों के साथ ज़्यादती तर ज़्यादती और जो ज़रूरी अखराजात जो बढ़ाए गए, ये मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में भी ऐसे होता रहा है। किसान के साथ ज़्यादती तो पहले हुकूमतें भी करती आ रही हैं, लेकिन इसमें ये मसला ये है कि जो पीडीएम का जो आज एजेंडा है, इस पर जो पीडीएम क्या कामयाब हो पाएगी? क्या आम इंसान को, आम पाकिस्तानी को कोई रिलीफ मिलेगा, या ये जो खुद अपोजिशन और हुकूमती जो वज़रा हैं सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही रहेंगे? क्या एक आम आदमी तक ये रिलीफ पहुंचा पाएगी हुकूमत, या अपोजिशन यहाँ पर कोई मुस्बत किरदार अदा करेगी? इस पर हम जो माजी में देखते आए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो किसान के लिए किया वो सारे सबके सामने है। और जब ये हुकूमत पीटीआई आई तो इन्होंने भी किसान के साथ जो किया, देखें डीएपी का जो रेट है, जो यूरिया खाद का रेट का है, जरी जो पेस्टिसाइड में महंगाई का तूफान बरपा है, और जो एशियाए खुर्दो नोश हैं वो भी आज एक आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। तो लेकिन कसूर साहब, मैं ये तो कह रहा हूँ कि अपोजिशन जमातों ने क्या रोल अदा किया है? अपोजिशन जो आज पीडीएम 11 जमातें जो एक अलायंस करके मुतहद होकर बाहर निकली हैं, तो इस पर हम देख रहे हैं कि जो गुजरांवाला और क्वेटा में जिधर भी जलसा हो रहा है उसमें कोई पॉजिटिव हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हम इस पर ही आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे प्रोग्राम के, वो अपनी जो जमात की ये बात कर रहे हैं, इस पर हम यही सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बयानिए के बाद आज हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी है वो भी अलहदा होने जा रही है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो इंकशाफ हो रहा है, लेकिन इसमें मैं कन्फर्म दावे के साथ नहीं कहूँगा। मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के बाद जो ये दरारें पड़ रही हैं, इस पर क्या असरात मरतब होंगे? जो पीडीएम का अलायंस है ये देर पर रहेगा या नहीं? इस पर तो चौधरी साहब बता सकते हैं, इनके पास जो मालूमात होगी अपनी जमात के बारे में। मेहर साहब, बड़े आपने जो क्वेश्चन किए हैं ये, देखें मैं तो एक बात कहूँगा, आज जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, जो पीडीएम का जो एजेंडा है, वो इसमें कोई ज़ाती एजेंडा ना नवाज शरीफ का है, ना इसमें फजलुर रहमान का है, ना इसमें बिलावल का कुछ ज़ाती है, और ना ये इक़्तिदार की जंग है। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इस मुल्क को जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया गया, जी हमारी डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है, उसके बाद आपकी जुडिशरी वो आज़ाद होती है, बिल्कुल। और जो आपकी जो इंतज़ामिया है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाती है आपके आइन को, कानून को। तो मेरा ख्याल है कि जो 72 साल से जो खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के साथ, तो जब आपका सिस्टम ही गलत होगा तो डिलीवरी क्या होगी आपकी। रही बात आपने जो बात की है महंगाई की, तो मुझे ये बताएं भी, ये सारी चीज़ जो अपना ये हमारा सिस्टम जो आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, तो ये तो चीज़ें फिर बाद की बात है ना। अब नवाज शरीफ के दौर में तो महंगाई नहीं थी, हमने तो लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने तो दहशतगर्दी का खात्मा किया, हमने तो कश्मीर पे सौदा नहीं किया।
इन 2 सालों में कश्मीर का भी सौदा हो चुका है। ये जो अमेरिका जाके ये सौदा करके आया, आज जो सिचुएशन हुई पड़ी है, आज लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे? आज जो शहबाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें तबाह हो गई हैं। क्या ये जमींदार नहीं, आप उस पे रोड पे कौन जाता है? क्या इसका तल्लक नहीं है आपके, इससे मईशत से नहीं तल्लक है? हैं? 1 घंटे में हम लाहौर पहुंचते थे, आज हम 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये तो मेंटेनेंस नहीं कर सके, नई सड़कें क्या यही तो बनाएंगे? एक अवाम सवाल कर रही हैं? है अचौरी तो हसन साहब के ये वोट इसी को इज्जत दो भी सिर्फ तो, बात हो रही है। तो वोट को इन इज्जत, चीजों को लेके आप और डिलीवर इसका नहीं कर पा एजेंडा, रहे अवामी इशू को। इसका एजेंडा, यही तो एजेंडा है इसका। मुझे ये बताएं, जब आइन की हुकूमत होगी, कानून की हुकूमत होगी, तो हर चीज अपने डोमेन में काम करेगी, हर इदारा अपने डोमेन में काम करेगा। तो ये ही मकसद है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसको शौक नहीं इक़्तिदार का, कुर्सी का नहीं है, ये सब कुछ देखा हुआ है। अगर उसको फिक्र है आज, आज उसको इस पाकिस्तान की फिक्र है। ये प्रोपोगंडा, ये मीडिया पे ये चंद लोग बैठ के ये जो ये फड़िए किस्म के गवर्नमेंट के तर्जमान बने फिरते हैं, ये चौहान, ये फलां, ये अब ये इनको बिठा के इस राय अम्मा को चेंज नहीं कर सकते। तो ये पहले हुकूमतों ये में भी यही रहे ये ना। नवाज शरीफ का जो बयानिया है ना, उसको अब ये नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। सॉरी साहब, ये 70 बयानिया नवाज शरीफ का नहीं है, ये सॉरी साहब, बयानिया बात मजदूर सुने। का है, ये किसान का है, ये बिजनेसमैन का है, ये हर उस पाकिस्तानी का जो पाकिस्तान को आइन की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखना चाहता है, जो पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता है, जो पाकिस्तान को मुस्तहकम सॉरी साहब, देखना चाहता है। 73 ईयर में आप बता रहे हैं 72-73 साल गुजर चुके हैं, क्या पहले वोट को इज्जत नहीं मिली? हाँ, बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल नहीं मिली वोट को इज्जत। तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत 3-4 दफा रह चुकी है वो। तो सबको पता है, जो बंदा यहाँ पे जुल्फकार अली भट्टो, यहाँ पे जब वो उसको पावर में आए, जब वो डिलीवरी करने लगे, एटम एटम की बुनियाद रखने वाले भट्टो हैं, उनके साथ क्या हुआ? यहाँ पे कायदे आजम मोहम्मद अली वो जनाब, तो उसकी हमारे उसकी पाकिस्तान की तारीख है कि जो कुछ डिलीवर करता है उसके साथ ऐसे ही होता है। हाँ, ये अब आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था, वो आपने खुद जवाब दे लेकिन दिया। वोट को इज्जत दो का जो ये नारा वही है, ये वही है जो आपने अब खुद जवाब दे दिया। जो डिलीवरी करने की नहीं, कोशिश करता है, उसका अवाम को हश्र क्या यही मिलता होता है? वोट को इज्जत दो के नारे पर अवाम को क्या मिलता है? है। मैं जो आम साहब, आम आदमी है, जो आज ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो खुदकशी करने पर मजबूर हो चुके हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा, हुकूमत ने उनके देखे लिए क्या है? नौकरियों का वादा किया था देने का, कॉलोनियां बनाने का रहायशी वादा किया था, उन पे अमल तक नहीं हुआ, बल्कि वो प्रोग्राम हो ही नहीं सके। उस पे अपोजिशन ने आज तक कोई जलसा किया है? आज तक कहीं एहतजाज किया है? सिर्फ एक ही एहतजाज है कि वोट को इज्जत दो। अवाम ये समझ रही है कि ये हुकूमत और जो अपोजिशन है मिली हुई है, और अवाम का जो अल्लाह ही हाफिज है। वोट क्या है? वोट क्या है? वोट ना नवाज शरीफ का, उसके अकेले का तो नहीं है ना। वोट एक मजदूर का भी है, और इसकी वैल्यू क्या है? वो तो मजदूर का भी है ना, एक बिजनेसमैन का भी है, एक ब्यूरोक्रेट का भी है, हर पाकिस्तानी का। और नवाज शरीफ का तो अकेले को तो वोट नहीं है, वो तो सबके वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं। जिसको एक आम आदमी वोट दे के इलेक्ट करे, वो उसका सही नुमाइंदा हो, और वो पार्लियामेंट में जाए, उसको सारी पावरें हों, और वो सीएम, वो पीएम, वो अवाम का नुमाइंदा हो। और जब रियल अवाम के नुमाइंदे पावर में आएंगे, वो फिर डिलीवरी करेंगे। जब उनको ये खतरा ना हो भी अब मुझे अवाम ने इलेक्ट कर लिया है, अब मुझे कोई हटाने वाला नहीं है, मेरे खिलाफ कुछ साजिश करने वाला नहीं है, अब मैं आल एंड आल हूँ, तो फिर वो उसको वो सही डिलीवरी करेगा। तो होता क्या है, जब इलेक्ट होके जाते हैं, जब उनके खिलाफ उसी वक्त प्लानिंग शुरू हो जाती है। सर यही ऐसा साहब ये अलमिया है बताइए कि जो हमारे पाकिस्तान अमेरिका में। के जो नए मुंतखब सदर जो एबिडेंट मुंतखब हुए, क्या पाकिस्तान के साथ इनका जो मुफादात हैं, या कश्मीर काज की जो बात है, उनको मामून साबित हो सकेंगे, या हस्ब रवायत जो पीछे अमेरिका के जो सदर थे उन्होंने नज़रअंदाज किया कश्मीर के इशू को, पाकिस्तान दोस्ती को जो उन्होंने सिर्फ अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, कुछ तब्दीली नजर आएगी आपको? देखें, ये तो अपना हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका का जो बाइडन जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, अल्लाह ताला इसको हदायत दे कि हम तो एक मस्बत जो है उससे एक अपना उम्मीद रख रहे हैं
एक होप है कि ये, क्योंकि पहला जो वो ट्रंप था वो तो अज़ाब इलाही था इस खित्ते पे, इस पूरी दुनिया पे। वो मसखरा सा, जैसे हमारे इस पाकिस्तान में उसकी फ़ोटो कापी है, ये भी ऐसा ही है। तो वहाँ के लोगों ने जान छुड़ा ली है उससे, तो इंशाल्लाह अब हमने भी अपना जान छुड़ा लेनी है इससे। तो मेरा ख्याल है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में उसकी मस्बत सोच होगी, उसकी जो बाइडन की है। मर्द कुसरी साहब, थोड़ा सा आपकी तरफ हम आते हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम के अंदर जो मेन हमारा एजेंडा था कि अवाम के हकूक की जंग अपोजिशन नहीं लड़ रही, अभी तक जो चौधरी एहसन रजा साहब ने इस बात पे फोकस नहीं किया, बजाय उस तरफ गए कि वोट को इज्जत दो, उस पर बात की है। तो आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि इसमें कितना तनाव पैदा हो चुका है अवाम के और हुकूमत के देखें, अपोजिशन के दरमियान। अगर देखें अपोजिशन जो है, ये जब गवर्नमेंट जो मौजूदा हुक्मरान होते हैं ना, वो गलत सिमत पे चल रहे होते हैं, तो अपोजिशन उसको बताती है और असम्बली के प्लेटफार्म से और पार्लियामेंट के फ्लोर से खड़े होकर आवाम की आवाज़ बनती है। तो ये तो हम प्रोग्राम के शुरू से ही बात कर रहे हैं इस पे। अब जो हम अपने टीवी चैनल के तवज्जुह से, अब जो हमारे हुकूमती वज़रा हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट ही करेंगे आवाम की आवाज़ बनकर। हम तो यही कोशिश कर सकते हैं ना कि जो अपोजिशन है वो भी अहम किरदार अदा करे और मिलजुल कर आवाम के लिए सोचा जाए। जो महंगाई है इस पर जिम्मेदार तो हुकूमत है, और अपोजिशन तो इस पर उनको यही ये जो आवाम के लिए यही नारा लगा सकती है कि महंगाई को ख़त्म किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए और एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। तो इस पर अपोजिशन तो यही कर सकती है। लेकिन जो हुकूमत, बिलखसूस जो हुकूमती वज़रा हैं, टीवी चैनल पर बैठकर बात तो कर देते हैं कि ये चीनी का रेट ये हो गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिकली जो कीमत है वो आम आप देहात में देखें, शहरों में देखें, उसमें कोई रिलीफ प्रैक्टिकली रसाई मुमकिन नहीं नज़र आ रही। और जो इसमें दीगर जो अशाए खुर्दो नोश हैं उस पर भी कंट्रोल होते नज़र नहीं आ रहा। जो अदारे हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो अदारे जो जिन्होंने आगे कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है वो खामोश हैं और ख्वाबे खरगोश में और खरगोश की नींद में सोए हुए हैं। लेकिन इस पर अपोजिशन, जो अपोजिशन राना कुसरी साहब है, साहब, वो अब अपना मैं किरदार आता हूँ, अदा करती नजर आ रही है। वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। मैं सर आखिरी सवाल ये पूछूंगा एहसन रजा साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कसूर जो है जिससे एहसन रजा से ताल्लुक है, क्या यहाँ पे जड़ें मुस्लिम नून की खोखली हो चुकी हैं, या आप तंजीम साजी कर रहे हैं कि या आज भी पाकिस्तान मुस्लिम नून का किला साबित होगा कसूर? देखिए, ये जो आपने, मेरा ख्याल है, ये अपना मुस्लिम लीग नून की बात की है, तो ये तो अब आपको इल्म होना चाहिए कि हमने तो लाहौर से लेकर पूरा पूरा जनूबी पंजाब तक आगे भी अल्लाह ताला के फजल व करम से क्लीन स्वीप किया है। अब ये जो मेरी सीट है ये भी मैनेज हुई है, आगे चले जाएं आप, ऐसी मैनेज हुई है, राणा याद साहब की सीट मैनेज हुई है। बाकी कसूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से PMLN का गढ़ है, किला है और किला रहेगा। बाकी आपने जो डिलीवरी की बात की, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ भी, आप हमारे 10 साल एक साइड पे रखें और बाकी सारे पिछले सारी गवर्नमेंटों के डिक्टेटरशिप भी हों जिनमें, उनके एक साइड पे रख लें। 10 सालों में जो डिस्ट्रिक्ट कसूर में जितना अपना तरक्याती काम हुआ है, ये आपका दीपालपुर रोड, ये कसूर से दीपालपुर रोड, ये फिरोजपुर रोड, आगे ये कंगनपुर तो कारपट रोड, ये कॉलेजेस, इलाहाबाद में कॉलेज, कंगनपुर में कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, टेक्नोलॉजी कंगनपुर में कॉलेज, कसूर में हॉकी का नेशनल इंटरनेशनल टाइप का स्टेडियम है, ये किडनी सेंटर अपना आपका चूनिया में है, वो ट्रामा सेंटर आपका फूल नगर में है, ये अपना रोशन भीला में आपका आइडियल किस्म का एक हॉस्पिटल है। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो मैं कहता हूँ भी हमारे किए हुए जो तरक्याती काम है मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, ये उनको मेंटेनेंस ही रख लेना जी नाज़रीन, उनको। आज के हमारे तो प्रोग्राम में ये बात हो मैं रही कहता हूँ भी थी ये फिर भी बड़ी हिम्मत है। वोट को इज्जत दो, और आवाम का शिकवा जो था कि अपोजिशन और हुकूमत आपस में अवाम को रिसवा और जलील कर रही हैं, अवाम ईश्वर बात नहीं कर रही। तो आज हमारे मेहमान चौधरी एहसन रजा साहब
मार दाऊद कसूरी जो हमारे लाइव न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम आपसे मुलाकात होगी अपने दूसरे मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिएगा।